हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम आशिक है। वेलकम टू एडी एब्रॉड चैनल। आज बात करेंगे माल्टा के बारे में। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा ने बहुत सारी बातों को रखा है, स्पेशली फॉर नॉन यूरोपियन वर्करों के लिए। अब जो माल्टा का जो टीआरसी कार्ड है वो 1 साल की बजाय 2 साल का रिन्यू होगा और उसका जो प्राइस है वो भी कम कर दिया गया है। पहले जो लोग हर साल रिन्यू करवाते थे अपने कार्ड को 300 रुपये यानी 300 यूरो देकर, अभी उसी प्राइस को घटाकर 150 कर दिया गया है। और जो नए एप्लीकेंट है जो माल्टा आना चाहते हैं उनका प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया गया है, उनके प्राइस को 600 कर दिया गया है। और अभी स्ट्रिक्टली जो एम्प्लॉयर्स है उनको बताया गया है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि जो नॉन यूरोपियन वर्कर जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, नेपाल से या कोई भी गल्फ़ कंट्री से लोग आते थे, वो यहाँ पे काम करते थे 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल। उसके बाद वो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रेंच, जर्मन कहीं पे चले जाते थे, क्योंकि वो माल्टा पे रुकते थे, जिसकी वजह से कंपनियों को और गवर्नमेंट को भी बहुत सारा नुकसान हो रहा था। क्योंकि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो एक प्रोसीजर होता है हायर करने का और फायर करने का। अगर आप कंपनी को बिना नोटिस पीरियड दिए या बिना इन्फॉर्म किए आप अगर रन अवे हो जाते हो तो एम्प्लॉयर को भी परेशानी होता है नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, क्योंकि हर स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर होता है। पहले आपका इंटरव्यू होता है, वर्क परमिट होता है, बहुत सारा पेपर्स वर्क होता है। अगर बीएफएस में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो माल्टा में जो एम्प्लॉयर है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। तो सबसे पहले इसी बात को चर्चा करने के लिए माल्टा गवर्नमेंट ने बताया है कि आप अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा ट्रीट करो, उनको सैलरी अच्छी दो, उनको प्रॉपर फैसिलिटी दो, ताकि वो कहीं जाए ना। अगर एम्प्लॉयर अगर आपके साथ रहेगा, क्योंकि माल्टा का टूरिज़्म इंडस्ट्री फोकस कर रहा है ओनली फॉर टूरिस्ट के लिए, क्योंकि ये टूरिस्ट बेस्ड आइलैंड है, ये टूरिस्ट की वजह से ही चलता है। क्योंकि यहाँ पे अगर नॉन यूरोपियन वर्कर या अदर यूरोपियन वर्कर नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन या प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाएगा। जो होटल्स में रुकते हैं, रेस्टोरेंट में रुकते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं, तो इसी सारी बातों को रखने के लिए माल्टा गवर्नमेंट ने ये सब रूल निकाला है। क्योंकि एक तो फर्स्ट आपका जो एम्प्लॉय हर ईयर कार्ड रिन्यू कराता था, उससे सबसे पहले उसे राहत मिल गई है, क्योंकि अब कार्ड जो होगा 2 साल के लिए रिन्यू होगा। हर साल आपको मेडिकल नहीं कराना है, आपको एक्सरे नहीं करवाना है, आपको ये हाउसिंग अथॉरिटी नहीं करवाना है। तो ये सब 2 साल का कार्ड होगा, तो आदमी को भी पता रहेगा कि 2 साल बाद मेरा कार्ड रिन्यू होगा। और दूसरा, अभी एवरी ईयर कंपनी इंक्रीमेंट कर रही है सैलरी में, वो अप्रेजल कर रही है, वो प्रमोशन दे रही है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। अगर आप किचन में काम कर रहे हो, अगर आपको किचन पसंद नहीं है, आप रिक्वेस्ट करो एचआर को कि मुझे हाउसकीपिंग में जाना है या मुझे मार्केटिंग में जाना है, वो आपको क्रॉस ट्रेनिंग करवा रही है। और क्रॉस ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें अगर लगता है इफ़ यू आर एप्लीकेबल और कैपेबल टू वर्क देयर, वो आपको ईजिली मूव कर दे रही है। अभी हर डिपार्टमेंट में एवरी 3 मंथ्स एचआर या आपका मैनेजर ओपन कम्युनिकेशन कर रहा है, ताकि स्टाफ को क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनसे कैसे कम्युनिकेट करें, कैसा ऑपरेशन को स्मूथ करें। तो इस सब बातों पे चर्चा कर रही है, बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और उनका माइंड भी डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप यहीं पे रुको, यहीं पे काम करो, यहीं पे अपना फ्यूचर बनाओ। क्योंकि लोग जितने रुकेंगे, जितना काम करेंगे, तो एक आइलैंड का भी ग्रोथ होगा, गवर्नमेंट का भी ग्रोथ होगा, और जो टूरिज़्म सेक्टर है उनमें भी बढ़ोतरी होगी, और गेस्ट जो रिपीट गेस्ट है वो फिर नए गेस्ट को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आपका 2 साल का कार्ड आ गया, आपका फ़ीस भी कम हो गया। और जो इन केस अगर आपका नौकरी चला जाता है, इन केस कंपनी के पास बिजनेस नहीं है, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आपको 60 डेज़ का टाइम है कि आप माल्टा में रुक के नौकरी ढूंढ सकते हो और नया एम्प्लॉयर के पास जाकर काम कर सकते हो। तो देखिए, बहुत सारी फैसिलिटी आई गई हैं। ये जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलासा किया है कि ये सारी बातें हो सकती है। अब इस चीज़ को वो कब से इम्प्लीमेंट करेंगे, आई थिंक इन्होंने बताया कि वो अक्टूबर से पहले इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो नॉन यूरोपियन वर्कर है उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है, कोई गवर्नमेंट
अगर हमारे लिए इतना सोच रहा है, हमारा इतना केयर कर रहा है, तो आप देखो हमारी तरफ से भी उनके लिए कुछ होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप भी फेथ रहो, ठीक है, आप अपना काम प्रॉपरली करो, आप अपना टास्क प्रॉपरली करो, और गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है वो आपको मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि नॉन यूरोपियन वर्कर को जितनी कम डिफ़िकल्टी हो, हम कितनी अच्छी फैसिलिटी दे सके, या कोई काम डिफ़िकल्ट है उसको कितना इजी बना सके। तो इस बात पे उन्होंने सारा कुछ चर्चा किया है। और आई थिंक मुझे लगता है ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये नॉन यूरोपियन वर्करों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थिंकिंग कर रहा है हमारे बारे में, क्योंकि इन्हें अपना भी आइलैंड को ग्रोथ करवाना है, अपने भी आइलैंड को इनका नाम कराना। अभी देखो रिसेंटली जुलाई मंथ से कतर एयरवेज का भी फ़्लाइट माल्टा से डायरेक्ट हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ से कतर जाएंगे और कतर से वो नेपाल, इंडिया या बांग्लादेश जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक स्लोली बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, या कल हो के या 1 मंथ के बाद कोई नया लॉ आ जाएगा। तो अगर कुछ भी ऐसा आता है तो हम आपको इस चैनल पे ज़रूर अपडेट करेंगे और बताएंगे किस बारे में क्या होता है, कहाँ पे कैसा होता है, क्या अपडेट आई है। तो अभी फ़िलहाल तक गवर्नमेंट के लिहाज से यही अपडेट है। अब इस चीज़ को वो कब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स या फैमिली सर्कल में आप शेयर करो। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। Thank you so much for watching.